सावन का महीना है और सावन के महीने का हर दिन बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। हेलो जी, सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नहा करके आ गई हूँ और अपना सारा काम सबसे पहले निपटा लिया है, क्योंकि सावन के महीने में और भी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग उठ करके मंदिर जाने की कोशिश रहती है। और यहाँ पे बुब्बू उठ गई हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं अपने दादू के साथ में। तो हम जितना जल्दी उठने की कोशिश करते हैं ना, तो उतना ही जल्दी ये भी उठ जाती हैं और हमारा जो काम है और जो हमारा टाइम टेबल है फिर वही का वहीं आ जाता है। तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता है उठ कर के जल्दी उठकर मतलब और जल्दी काम निपटाने की सोचने की। हम वहीं के वहीं रहते हैं। कहते हैं ना, दिन मांगो तो सवा से, रात मांगो तो सवा से, वही हाल हमारा हो जाता है। चल चढ़ा कर आकर के घर में ब्रेकफास्ट वगैरह सबके लिए बना दिया है। यहाँ मैंने इलायची मंगवा रखा था और इलायची पाउडर मेरा ख़त्म हो गया है। मैं घर में ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी सूट बहुत सारी मिठाइयाँ करनी हैं और कर भी रही हूँ, क्योंकि अभी सावन के महीने में बहुत सारा त्यौहार है, आगे भी बहुत सारा त्यौहार है। तो कुछ रेसिपी शूट करके रख देती हूँ, तो मुझे इलायची पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। इलायची पाउडर बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, जिससे कि इलायची अच्छे से पिस जाती है। या धूप है तो आप थोड़ा सा धूप अच्छे से दिखा दीजिए, लेकिन अगर 1-2 चम्मच चीनी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह पिस जाता है। तो बाहर का पाउडर ना मंगा करके, बाहर तो वैसे पाउडर अवेलेबल है, छोटी छोटी शीशियों में, बड़े बड़े शीशियों में भी आती है। और ये देखिए यहाँ पे ना ये पिस गया है। अब आप चाहें तो इसे छान लें, लेकिन मैं ना इसे छानती नहीं हूँ, क्योंकि इसके छिलके में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना बारीक पिस जाए, और नहीं तो फिर मैं इसे ऐसे ही रखती हूँ। अब जहाँ मुझे मोटे की ज़रूरत होती है मैं वहाँ मोटा डाल देती हूँ, जहाँ मुझे बारीक की ज़रूरत होती है वहाँ मैं बारीक का इस्तेमाल छान कर थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अब इसे मैं डब्बे में भर करके रख दूँगी और काफ़ी देर तक मेरा काम फिर चलता रहेगा। और अब यहाँ पे कुछ डब्बे खाली पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो डब्बे वगैरह भर देती हूँ। दाल वगैरह का डब्बा धोया था, वो सब खाली पड़ा हुआ था, तो वो सब भी मैंने यहाँ पे भर करके किचन का भी काम थोड़ा थोड़ा निपटा लिया है। एक दिन सारा काम नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा होता है। मैं आंटी लग रही हूँ? हाँ। अच्छा। थोड़ी देर इनके साथ बिताने के बाद में आ गई हूँ किचन में, और किचन में सूट भी करना है। तो सूट में आज मैं बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ बना रही हूँ, जिसमें गोभी और मटर का मैं पराठा बना रही हूँ। गोभी को मैंने इस तरह हल्दी नमक के पानी में उबाल दिया था, और उबाल करके इसे अच्छे से सुखा करके और फिर इसे ग्रेट कर लिया था। मटर को भी पीस लिया था, उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च वगैरह डालकर कुछ मसाले डाल दिए थे, भून लिया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो सब सूख जाए, वरना पराठा फट जाएगा। और अब आटा लगा लिया था और आटे में इस तरह फील करके, और अच्छा सा पराठा फूला फूला, बिल्कुल ये फटता नहीं है, बहुत अच्छा बन जाता है। और अब यहाँ सूट के बाद में शाम को चाय बना करके, और क्योंकि 5 बजे उन्हें चाय चाहिए होता है, तो मैं उन्हें आज ना
कटलेट भी मैंने बना रखा था, ये भी शूट कर रखा था, लेकर आती हूँ। और ये मैं टाटा गई थी ना, तो ये मैं इस तरह का ना फ्लावर वाला इंस्ट्रूमेंट एक खरीद के लाई थी, जो कि सांचा बोलिए, जिससे कि मतलब पापड़ बन जाते हैं, मीठा भी बन जाता है। मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कि सक्सेसफुल होता है या नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है। और अब यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, सूख गए थे, कई दिनों बाद कपड़े सूखे हैं, तो मैंने फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश होती रह रही है ना, तो कपड़ा सुखाना मुश्किल हो जा रहा है। ड्राई किया हुआ कपड़ा भी जल्दी सूख नहीं रहा है, तो इन्हें फोल्ड करके इनको चलिए अलमारी में ठिकाने लगा देती हूँ। और सुबह से शाम तक का काम ऐसा होता है ना कि बस पता ही नहीं चलता है दिन कब गुजर गया। एक काम ख़त्म कीजिए, दूसरा काम सामने दिखता है, दूसरा काम ख़त्म कीजिए, फिर से दूसरा काम दिखता है, मतलब तीसरा काम दिखता है। इस तरह पूरा दिन काम में ही गुजर जाता है। और घर में छोटा बच्चा हो तो समय का बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। तो इस तरह मैंने अपना सारा काम निपटा करके, और अब रात के डिनर की भी तैयारी करनी है। तो रात के चलिए अब डिनर में क्या बनाना है वो भी सोचना है। चलिए अब डिनर की तरफ चलते हैं और बनाते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय राम जी की।